महान भारत के प्राचीन स्थानों में से एक है वृंदावन। ये गांव यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका इतिहास मिथक, पौराणिक कथाओं और भक्ति से भरा हुआ है। वृंदावन की उत्पत्ति का कारण हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। इसे भगवान कृष्ण की बचपन की वातावरण माना जाता है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके उपस्थिति ने वृंदावन को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, जिससे वो दुनिया भर के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वो जगह है जहां श्री कृष्ण ने महारस किया था। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन की निधि वन, वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग्रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधि वन में बनी हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल ही गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधि वन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती है। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वृंदावन का इतिहास, कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद्भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली, परम रासस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। वृंदावन का नामकरण, वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक मत है। वुंडा तुलसी को कहते हैं। पहले ये तुलसी का घना वन था, इसलिए वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। ब्रज का हृदय, वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। प्राकृतिक छटा, वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेरे रखा है। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं।
बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वह श्री राधा माधव के प्रतिबिंबों के दर्शनों का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट हैं। वृंदावन की गलियां बड़ी प्रसिद्ध है और इन गलियों को कुंज गलियां कहते हैं। वृंदावन की प्रमुख मंदिर बांके बिहारी का मंदिर। वृंदावन का प्रमुख दर्शनीय मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर है। स्वामी हरिदास जी द्वारा निर्मित यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर की स्थापित श्री विग्रह निधिवन से प्रकट हुए थे, जिसे स्वामी हरिदास ने यहाँ स्थापित किया था। श्री बिहारी की चरण दर्शन केवल अक्षय तीज को ही होते हैं तथा सावन में हिंडोले के दर्शन होते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ तथा इसे बनाने में 5 से 10 वर्ष लगे। आतताइयों ने इसकी ऊपरी मंजिलें नष्ट कर दी थी। कहते हैं कि यह पहले ये 7 मंजिला था, अब केवल 4 मंजिला ही रह गया है। रंग जी का मंदिर। रंग जी मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर अपनी भव्यता तथा मंदिर प्रांगण में खड़ा 6 फुट सोने के खंभे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का प्रांगण भी विशाल है। रंग जी मंदिर का रथ उत्सव, बैकुंठ उत्सव तथा जन्माष्टमी उत्सव देखने योग्य होता है। शाह जी का मंदिर। शाहजी टेम्पल यमुना तट पर बना शाह जी का मंदिर अपने संगमरमर के खंभों के लिए प्रसिद्ध है। इसे टेढ़े मेढ़े खंभों के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में इसका नाम ललित कुंज है। बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है। सेवा कुंज। सेवा कुंज को निकुंजवन भी कहते हैं। यहाँ ताल और कदम का पेड़ है। कोने में एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि रात्रि में यहाँ राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं। यहाँ रात्रि में रहना वर्जित है। शाम ढलते ही मंदिर से सभी जीव जंतु स्वतः ही अपने आप चले जाते हैं। यह अपने आप में अचरज की बात है। इस्कॉन मंदिर। वृंदावन के आधुनिक मंदिरों में यह एक भव्य मंदिर है। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। केसरिया वस्त्रों में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन में तमाम विदेशी महिला पुरुष यहाँ देखे जाते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं हैं और अत्याधुनिक सभी सुविधाएं हैं। मदन मोहन मंदिर। श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक प्रिय नाम मदन मोहन भी है। इसी नाम से एक मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में विद्यमान है। विशाल कायिक नाग के फन पर भगवान चरणाघात कर रहे हैं। पुरातनता में यह मंदिर गोविंद देव जी के मंदिर के बाद आता है। वंशी चोर राधा रानी का भी है मंदिर। निधि वन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय वंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी वंशी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर बनने जा रहा है। अगले 5 साल में 300 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण होने का अनुमान है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 700 फुट अथवा 210 मीटर होगी। दिल्ली में 72.5 मीटर के कुतुब मीनार से इसकी ऊंचाई 3 गुना ज्यादा होगी। इस्कॉन बेंगलुरु के श्रद्धालुओं ने इस मंदिर की परिकल्पना की है।